Mansi Arora. Welcome to all in today's session of management. And today we are starting the theory, McGregor's theory X and theory Y. They are the behavioral theory of motivation. Behavior जो describe करता है पर्सन का कैसे वो कंडक्ट करता है अपने वर्क को टूवर्ड्स अदर, कैसे अपने बिहेवियर को वो कंडक्ट करता है, कैसे एक वर्कर को ट्रीट करा जाना चाहिए उसे रादर देन मशीन्स एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करा जाना चाहिए इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या वो इस चीज़ में क्या इंपॉर्टेंस देता है, कंस्ट्रक्टिव वे इंक्रीज करता है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। तो ये हमारी मैकग्रेगोर और विलियम ओजीज की जो थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड वाई एंड थ्योरी जेड रिस्पेक्टिवली, दोनों जो इन्होंने दी है थ्योरी, ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट थ्योरी स्टार्ट्स विद मैकग्रेगोर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। दो मेन थ्योरीज हैं ये मोटिवेशन बेस्ड, जो कुछ अजम्पशन बेस्ड थ्योरीज हैं, मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। तो पहले हम थ्योरी एक्स के एजम्पशंस को देखते हैं। थ्योरी एक्स का मेन मतलब क्या है, थ्योरी एक्स हम कहते किसे हैं। मेनली जो ये थ्योरी एक्स किस जो एजम्पशन पे बेस्ड है कि जो एक टिपिकल वर्कर होता है, जो एक टिपिकल वर्कर है, वो मैनेजमेंट स्टाइल में उसको कैसे एज्यूम करा जाता है कि उसकी लेस एम्बिशंस होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है, इंडिविजुअल गोल ओरिएंटेड नहीं होता वो। तो देखो इसमें इसके जो दिया हुआ है रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मोटिवेशन एंड कंट्रोल। ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड है थ्योरी एक्स जो है। इट रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल स्टेरियोटाइप्ड जो एक मैनेजमेंट स्टाइल है उसको फॉलो करता है। पहली इसकी क्या है, हमारी जो एजम्पशन है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग इज लेजी। एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है, एक टिपिकल वर्कर है, वो लेजी होगा, वो डजंट लाइक टू वर्क, ही विल अवॉइड वर्क इफ़ ही कैन। अगर वो काम से बच सकता है तो वो उसको अवॉइड करेगा काम को करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2, मोस्ट ह्यूमन बीइंग लैक्स एम्बिशन लैक होता है ह्यूमन बींग्स में। दे डोंट वॉन्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं चाहते। दे प्रेफर टू बी डायरेक्टेड रादर देन टू लीड। वो लीडरशिप से ज़्यादा अपने आप को डायरेक्ट करने, मतलब वो प्रेफर करते हैं कि उन्हें डायरेक्ट किया जाए रादर देन टू लीड। तो ये जो हमारी एक्स थ्योरी है कंक्लूड करती है कि टिपिकल वर्कफोर्स ऑपरेट करती है एक हैंड्स अप्रोच में, हैंड ऑन अप्रोच जो है मैनेजमेंट की, ठीक है। ये बिलीव किया जाता है कि सारे एक्शंस जो हैं इसमें ट्रेसेबल होते हैं कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि वो अलाउ करते हैं कि उनको डायरेक्ट किया जाए, उनको रिवॉर्ड्स मिले उनके डायरेक्शन, जो उन्हें डायरेक्ट किया जा रहा है वो उस पर काम करके, मतलब वो डिपेंड हो, जो उनका आउटकम आए चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव नेचर का हो, लेकिन बस उनको डायरेक्ट किया जाए। एक मैनेजरल स्टाइल जो है वो वर्कफोर्स का कैसे होता है, वो उनको मोटिवेट करने के लिए, मतलब उनको मोटिवेट कब करता है कि जब वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो एक साइकोलॉजी जो है उनकी साइकोलॉजी और उनकी जो सेफ्टी नीड्स हैं वो कवर हो रही हैं, दैन ओनली दे विल गेट मोटिवेटेड। तो इसमें दिया है लाइक एम्बिशंस होती है। मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ सेंटर्ड, सब अपने अपने में रहते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि कमिटेड होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके इंडिफरेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मोस्ट पीपल आर नॉट क्रिएटिव टू सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। हर कोई क्रिएटिव नहीं होती, अपनी क्रिएशंस हर कोई नहीं ढूंढता, उनको केवल एक जो मोटिव दिया गया अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शंस के साथ साथ वो काम करते हैं। मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड विद साइकोलॉजी एंड सेफ्टी नीड्स। केवल मोटिवेशन उनको सेफ्टी नीड्स के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो ये एजम्पशंस क्या सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, मोटिवेट किस चीज़ से होते हैं, मनी से, ठीक है। बेनिफिट रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग द फिजिकल एंड सेफ्टी नीड्स ओनली, ठीक है। ये दो जो कंसर्न्ड उनके जो एलिमेंट्स हैं वो फिजिकल एंड सेफ्टी नीड्स हैं। तो इस थ्योरी में एम्प्लॉयज़ को मतलब एक मैनेज किया जा सकता है, ये बताया गया है कि थ्रू पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट कंट्रोल के थ्रू उनको किया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो इसमें मेन एम्फेसिस किस चीज़ को दिया गया है कि पनिशमेंट या स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अकॉर्डिंग हम किसी से भी काम ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशनल प्रोसेस कैन ओनली वर्क इन द एनवायरमेंट वेयर बाय द वर्क इज रिपीटेटिव इन नेचर एंड प्रमोशंस आर नॉट फ्रीक्वेंट, ठीक है। वहाँ पे ये जो टिपिकल मोटिवेशनल प्रोसेस है उस एनवायरमेंट में वर्क करता है। मैकग्रेगोर एडवोकेटेड थ्योरी वाई refuting the assumptions of theory X, as nowadays the employees doesn't just get motivated with money and related benefits। मतलब थ्योरी X जो है हमारी वो ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड है। थ्योरी Y जो है उसको जो हमारी थ्योरी Y है ये रिफिटिंग है assumptions जो X के हैं उसके लिए। तो एम्प्लॉयज़ जहाँ पे एम्प्लॉयज़ केवल मनी से ही कंसर्न नहीं होते, हर कोई अपना पार्टिसिपेशन चाहता है, अपना एक अलग अब इसमें देखते हैं कि थ्योरी वाई की एजम्पशंस क्या क्या हैं, थ्योरी वाई में क्या अज्यूम किया गया है।
थ्योरी वाई assumes that people are not unreliable and lazy by nature, कि कुछ ऐसा इसमें एज्यूम यही किया गया है कि हर इंसान या हर कोई जो अनरिलायबल नहीं है या लेजी नहीं होता अपने काम के लिए. इट हैज़ अ पॉजिटिव व्यू ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन, पॉजिटिव व्यू है थ्योरी वाई का. एंड देयर बिहेवियर, द मैनेजमेंट अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग द एम्प्लॉयज टू डेवलप एंड एक्सप्रेस देयर क्रिएटिव स्किल्स. हर किसी के अंदर अपनी अपनी अलग पोटेंशियल्स होती हैं, स्किल्स होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं. तो इसमें मैकग्रेगॉर्स की थ्योरी वाई में एज्यूम किया गया है एन एवरेज पर्सन डजंट डिसलाइक वर्क, रादर वर्क इज़ नेचुरल एज प्ले. हर कोई काम करना चाहता है. एज्यूम क्या किया गया है थ्योरी वाई में कि मैनेजर्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं वो अपना काम करना, अपने वर्क को बेटर बनाना उनको अच्छा लगता है. डायरेक्ट रिवॉर्ड उसका लेना फिर इन रिटर्न अपने वर्क का, वो व्यू के अकॉर्डिंग है ये. तो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट किसी भी कंपनी का क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं. और वर्कर्स क्या होते हैं, इंटरनली जो एक मोटिवेटेड होते हैं वो थ्रू सो मेनी थिंग्स. तो वो क्या है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना काम करना चाहते हैं. वो सुपरविजन ज़रूरी नहीं है कि सुपरविजन ही क्रिएट किया जाए तो ही क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा. उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जो एक वर्कर है उसको हमारा जो वो एफिशिएंट और प्रोडक्टिव कब रह सकता है, जब उसको उसका पार्टिसिपेशन हो, उसकी जो बेस्ड स्किल्स हैं उसको यूटिलाइजेशन उसका मोर किया जाए कंडक्टिव तरह से. वो तभी ही काम कर सकता है जब उसका रिलेशनशिप्स हो, एक अपना जो उसका फॉलोवर्स हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट है उसका, चाहे वो सुपीरियर है उसका, उसके साथ एक एटमॉस्फेयर, एक हेल्दियर सा एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड किया जाए वर्क प्लेस का. तो ही वो गुड एंड गुड अपना जो 100% दे सकता है वो तभी उस चीज़ को दे पाएगा, ठीक है. और ये पनिश करना या मतलब इस चीज़ें की ये कोऑर्डिनेशन को नहीं एनहेंस करती, ये वर्कलोड और उस सब को और ज़्यादा बढ़ा जाता है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है इन सब चीज़ों से. नेक्स्ट हमारा देखो इसमें दिया गया है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग विल एक्सर्ट सेल्फ कंट्रोल एंड डायरेक्ट हिमसेल्फ ऑन हिज ऑब्जेक्टिव. एक एवरेज ह्यूमन बीइंग है, एक्सर्ट करता है अपने आप को, अपने आप को डायरेक्ट करता है वो क्या करना चाहता है अपने ऑब्जेक्ट को लेकर. एवरेज इंडिविजुअल नो दैट ही विल बी रिवॉर्डेड इफ ही इज़ कमिटेड फॉर द ऑब्जेक्टिव. हर किसी को पता होता है कि अगर वो गुड वर्क करेगा उसको प्रेज किया जाएगा, उसके लिए अवॉर्डेड, उसको रिवॉर्ड मिलेगा. एंड जनरली दीज रिवॉर्ड्स आर हाईली ऑर्डर्ड नीड्स, नेमली ईगो सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. उससे ईगो जो हमारा सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एन एवरेज पर्सन टेंड टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज़ एम्बिशियस. एक जो एवरेज पर्सन होता है जनरली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सीख करना चाहता है और एम्बिशियस भी होता है. हर कोई इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी हर किसी के पास होती है. इंजीनियरिटी जो है कैन बी यूज टू सॉल्व वर्क प्रॉब्लम्स. जो वर्क प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर किसी की इमेजिनेशन, हर किसी के पास क्रिएटिविटी होती है. अपनी अपनी प्रॉब्लम जो भी तरीका है, सबके जो वेज हैं वो अलग होते हैं. तो हर कोई क्रिएटिव होता है, हर कोई इमेजिनेशन हर किसी के पास होती हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर इवेंट में बिहेव करने के लिए. कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ प्रेजेंट इंडस्ट्रियल लाइफ, द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ एन एवरेज मैन इज ओनली पार्टली यूटिलाइज्ड. फाइन. तो थ्योरी वाई इज़ मोर रियल. थ्योरी वाई है नाउ डेज, यही थ्योरी एडेप्टेबल है एंड जनरली यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन. सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी मैकग्रेगॉर सजेस्टेड मोटिवेशनल प्रैक्टिसेस लाइक डिसेंट्रलाइजेशन जो कि हमने पढ़ा है, डेलीगेशन, जॉब एनलार्जमेंट, पार्टिसिपेशन एंड कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट. राइट. अब आती है हमारी, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं. ये थ्योरी क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ द थ्योरीज. एक्स एंड वाई थ्योरी का वो चीज़, ठीक है, विलियम ओचे ने ये थ्योरी दी है. दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ द थ्योरीज. तो इसमें किस चीज़ पे एम्फेसिस किया गया है, थ्योरी वाई as it has focused on long-term employment and job security and higher concern for happiness and well-being of the employees. ठीक है. थ्योरी जो X है और Y है, फॉलोइंग शुड बी द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू थ्योरी जेड. थ्योरी जेड क्या है, मिक्सचर है दोनों का ही, दोनों थ्योरीज का ही. इसमें क्या एज्यूम किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी और इंटरेस्ट होता है उनका टीम में और ऑर्गेनाइजेशन में. तो देयरफॉर एक कॉम्बिनेशन जो जॉब सिक्योरिटी का होता है या प्रैक्टिकल कंसर्न होते हैं एम्प्लॉयज़ के, जो होलिस्टिक कंसर्न होते हैं एम्प्लॉयज़ के, एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मोटिवेट करते हैं कि एम्प्लॉय को टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड उनको
उनको ये रियलाइज़ होता है उससे कि उनकी ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो इसमें क्या है, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, ओपननेस शुड बी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला अजम्पशन ये है। थ्योरी एक्स क्या कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन रिलेटेड मैटर्स क्या इंप्रूव करता है, उनका कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस। द लीडर्स रोल शुड बी कोऑर्डिनेटेड द एफर्ट्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। एक लीडर का जो रोल है वो कोऑर्डिनेट करता है एफर्ट को, किसके, अपने सबऑर्डिनेट्स को, मतलब दोनों चीज़ों की जो पॉजिटिविटी है उसको लेके ये जो एक थ्योरी एक्स है, जेड है, ये बनाई गई है। इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट टीम शुड इंश्योर दैट मेजर्स एंड प्रोग्राम्स इन प्लेस शुड बी देयर टू एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने के लिए मेजर्स और प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी टेकन, जो एक गिवन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देनी चाहिए डिसीजंस लेने की भी और अंडरस्टैंड करने की ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स को। दे शुड बी जनरलिस्ट बट स्टिल दे शुड ऑल्सो अंडरटेक स्पेशलाइज जॉब टास्क, उनको स्पेशलाइज जॉब टास्क भी लेनी चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल बट ऑलवेज विन द कंटेस्ट ऑफ द टीम एज अ होल। एक साथ मिलके सारी चीज़ों को मतलब एज अ होल एक कंप्लीट, एक सबको साथ मिलजुल के एक म्यूचुअल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। तो एक ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, ओपननेस, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे जेड थ्योरी के, जो एफिशिएंसी को रेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज कर सकते हैं ट्रस्ट को, और रिड्यूस कर सकते हैं जो फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में जो होती है। तो एक बेटर कोऑपरेशन, टीम वर्क और एक कोलैबोरेशन, यही सजेस्ट किया गया है इस थ्योरी में कि वो कैसे चेंज कर सकता है इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, गोल परफॉर्मेंस लेवल, उनका कमिटमेंट बढ़ाने की तरफ, इंप्रूव करने की तरफ, डिसीजन मेकिंग, उससे मतलब उनका पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में, उनका पार्टिसिपेशन हो ये इस प्रोसेस में। तो ये क्या मैटर करता है, इफेक्ट करता है, जनरेट करता है ग्रेटर सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी की और इंटरेस्ट की जो एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब ये बिल्ट होगा तो ये लॉयल्टी भी इंक्रीज़ करेगा, कमिटमेंट भी इंक्रीज़ करेगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज़ का कमिटमेंट है, देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग, जो एक बॉन्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ का, वो कैसे क्रिएट हो सकता है, थ्रू द पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट की होगा अगर प्रमोशन और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जो मेजर्स हैं वो, कंडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट अगर रखा जाएगा तो ये क्या फील कराएगा, इनकरेज फील कराएगा एम्प्लॉयज़ को। तो ये इस थ्योरी में किस चीज़ पे फोकस किया गया है, मेनली बिल्ड करना एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। मेनली किस चीज़ पे बिल्ड है ये वाला जो हमारी जेड थ्योरी है, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन पे, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ सेम पेज पे रखे जाएं, मतलब जहाँ कोऑर्डिनेशन हो मैनेजर्स और टीम्स के बीच में, जो क्रूशियल एक इंक्रीजिंग वे बिल्ड कर सकती है, जॉब सेटिस्फैक्शन बिल्ड कर सकते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बिल्ड कर सकती है, और एक एम्पावर्ड, एक रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फील, जो एक वैल्यू फील जो होता है वो उसको गेन कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर के लिए प्रायोरिटीज़ एम्प्लॉयज़ वेलबींग की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमारी जेड थ्योरी में बताई गई। दिस थ्योरी हैज़ इट्स लिमिटेशन एज वेल as it does not provide complete solution to motivational problem owing to difference in the environment of different organization, but still it is considered as a philosophy of managing organization. This is all for today, students. Take care.